एक रात साइबेरिया के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में नौजवान इंसान गए और फिर सिर्फ उनकी लाशें मिली। लाशें भी ऐसी कि उनके जिस्म फटे हुए, उनकी आंखें निकली हुई, जुबान कटी हुई और उनके कपड़े रेडियो एक्टिव थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां पे? क्या ये कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था या फिर किसी अनजान ताकत का हमला? आज हम जानेंगे डेथलॉफ पास की सबसे डरावनी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। डिकोडिंग मिस्ट्री की एक और वीडियो में खुशामदीद। ये कहानी शुरू होती है रशिया के एक शहर स्वर्डलोस्क में जनवरी 1959, जब 10 लोगों की एक टीम जो कि इंतहाई यंग और फिट स्टूडेंट्स थे एक स्काइंग एक्सपीडिशन पे निकलते हैं। इनके लीडर डेथलॉफ जो कि 30 साल के एक जवान इंसान थे और इंतहाई एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे, इनको लीड कर रहे होते हैं। इनका प्लान ये था कि ये यूरल माउंटेन्स के बहुत ही डेंजरस रूट से गुजरते हुए वापस आएंगे और फिर जब ये वापस आएंगे तो इनको एक स्काइंग सर्टिफिकेशन मिलेगा। लेकिन ये लोग कभी वापस नहीं आए। 1 फरवरी 1959 जब ये लोग यूरल माउंटेन्स में डेथलॉफ पास के करीब पहुंचे तो वहां पे एक बर्फ का बहुत तेज तूफान आया। उन्होंने अपना टेंट पहाड़ की एक स्लोप पे लगाया। चूंकि डेथलॉफ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर था तो उसने ऐसी जगह चुनी जहां पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा ना हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी की समझ में नहीं आया। जब काफी दिनों तक ये लोग वापस नहीं आए तो इनके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को इनकी फिक्र होने लगी। उन्होंने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया और जब रेस्क्यू टीम ऊपर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाला था। उनका टेंट फटा हुआ था लेकिन वो बाहर से नहीं फटा था, वो किसी ने अंदर से फाड़ा था। जैसे कि वो लोग बहुत तेजी से भागना चाह रहे थे और उन्होंने अंदर से उसको फाड़ के भागने की कोशिश की। इसी टेंट के कुछ दूर 2 लाशें मिली जो कि बहुत ही कम कपड़ों में थी और उनके कपड़े सारे के सारे टेंट के अंदर मौजूद थे। अब वहां पे इतनी ज्यादा बर्फ और माइनस टेम्परेचर था कि किसी को समझ नहीं आया कि इन लाशों के कपड़े क्यों नहीं पहने हुए थे। वहां पे जो फुटप्रिंट्स मिले वो भी बगैर जूतों के थे, यानी वो या तो सॉक्स में भागे थे या फिर वो नंगे पांव भागे थे। तो यकीनन वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिसने उनको बहुत ज्यादा जल्दी में भागने पे मजबूर किया। मजीद 2 लाशें उससे कुछ फासले पर मिली और वो आपस में गले मिली हुई, जैसे कि मरने से पहले एक दूसरे को बचा रही थी। और आखिरी 5 लाशें वहां से 75 मीटर्स दूर मिली, एक गहरी खाई के अंदर, और उनकी हालत बहुत ज्यादा अजीब थी। जब साइंटिस्ट ने उनकी बॉडीज एग्जामिन की तो जो मिला वो बहुत इंसेन था। एक का सर इतनी जोर से कुचला हुआ था जैसे कि किसी हैमर से मारा हो। एक की रिब्स बिल्कुल क्रश थी जैसे कि उस पर से ट्रक गुजरा हो। एक लड़की की आंखें और जुबान निकली हुई थी और 2 लोगों के कपड़ों में रेडियो एक्टिविटी थी। इस मिस्ट्री को लेके बहुत ही मिक्स्ड थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस दिन आसमान से एक बहुत ब्राइट ऑरेंज रोशनी देखी जो कि इस चीज की तरफ इशारा करती है कि क्या ये एलियंस का अटैक था। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वहां पे रशिया मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और ये उनके न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स या फिर साउंड वेव एक्सपेरिमेंट्स की वजह से था कि उनकी बॉडी से रेडियो एक्टिविटी भी मिली। कुछ लोग कहते हैं कि इन पे बहुत ही पावरफुल एनिमल्स जैसे कि स्नो लेपर्ड या फिर येटी ने हमला किया था और इस जगह को बहुत ही ज्यादा कर्स्ड लैंड भी कहा जाता है। वहाँ के लोकल्स इस जगह को मौत की वादी कह के बुलाते हैं। 2000 में साइंटिस्ट ने फिर इस जगह पे रिसर्च की लेकिन कोई भी जवाब ना मिल सका। 2020 में उन्होंने बोला कि ये शायद किसी मिनी अवलांच का नतीजा है, लेकिन ये थ्योरी बहुत से लोगों ने रद्द कर दी। वो नहीं मानते थे कि अवलांच की वजह से बॉडीज की ऐसी हालत हो सकती है। लेकिन ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रहती है क्योंकि ये सारी थ्योरीज मिलके इस चीज का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। अगर ये किसी येटी या स्नो लेपर्ड का हमला होता तो उनके कपड़ों पे रेडियो एक्टिविटी क्यों मिली? अगर ये कोई न्यूक्लियर वेपन था तो फिर उनकी जुबान क्यों कटी हुई थी, उनकी आंखें क्यों निकली हुई थी? इसलिए कोई भी थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ होगा? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी कलाची वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी एक बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल मिस्ट्री है।